कितनी संख्या समझ में आती है? ये जो टूट की खबरें आ रही हैं, क्या वाकई में ममता बनर्जी की ये सियासी जमीन खिसकने वाली है? बिल्कुल 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक जो बुलाई थी और 80 में से सिर्फ 20 विधायक आए थे, तभी ममता बनर्जी और पार्टी के सीनियर नेताओं को समझना होता कि पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से कि क्या कोई दूसरा खेमा तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 60 विधायक वहां नहीं पहुंचे और उसके बाद अंदर खाने ये बात सामने आई कि वो लोग बात कर रहे थे, आपस में छुप के मिल भी रहे थे और 50 से 55 तक विधायक जो है वो एक साथ एकजुट होकर ये दावा कर सकते हैं कि उनका खेमा ही असली तृणमूल है। और आज स्पीकर के पास जाकर जो है वो हस्ताक्षर किए हुए चिट्ठी भी वो सबमिट कर सकते हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 50 से लेकर 55 विधायकों का समर्थन है इस खेमे के पास और इस खेमे को लीड कर सकते हैं ऋतुव्रत बनर्जी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आज ये लेटर सबमिट होता है कि नहीं और कितने विधायक के हस्ताक्षर जो है उसे सबमिट किए जाते हैं, कितने जुटाए गए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही कि कितने, क्योंकि नंबर गेम है। देखिए यहां समझना होगा कि अगर 2/3 उनके पास रहता है तो वो असली टीएमसी होने का दावा कर पार्टी से छिटक सकते हैं। ऐसे में अवधेश जी आपसे भी यही समझना चाहेंगे, इस नाराजगी पर हम चर्चा जब भी करते हैं, कहा यह जाता है कि ममता बनर्जी से जनता की भी, नेताओं की भी शायद उतनी शिकायत ना हो जितना अभिषेक बनर्जी को लेकर बगावत के सुर बुलंद हो गए थे। ये जनता की शिकायत से ही किसी के पार्टी में नेताओं को असंतोष पैदा होता है, नेताओं के अंदर वो विद्रोह करते हैं, क्योंकि अंततः उनको जनता की राजनीति करनी है, जनता के बीच जाना है, उन्हीं के बीच जीतना है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए इस समय अभी तत्काल क्या होगा 2, 4, 5 दिन में, उसकी भविष्यवाणी कठिन है जरा, क्योंकि राजनीति है ये। लेकिन इतना साफ है, जो कुछ संकेत मिलने लगे थे 4 मई के चुनाव परिणाम के बाद और अभी तक की घटनाक्रम को देखें तो यह साफ था कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के को लेकर एक व्यापक असंतोष है। लोग उनसे अलग होना चाहते हैं, कुछ संवैधानिक बाधाएं उसमें हो सकती है, इसलिए खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी सोनारपाड़ा गए, एक नेता उनके साथ नहीं गए। थोड़ी दूर पहले कुणाल घोष जरूर थे, और कुणाल घोष वह हैं जिनको अभिषेक बनर्जी टिकट देना नहीं चाहते थे, ममता बनर्जी ने दिया था। जो जिनको उन्होंने चीफ व्हिप बनाया था, जो कि कोलकाता के मेयर हैं, वो वहां उपस्थित नहीं थे। जो वहां की 9 नंबर की पार्षद है अनीता बोस, वो वहां उपस्थित नहीं थी। तो वहां का जहां वो गए थे सोनारपाड़ा, वहां का टोटल मतलब केवल 1 सीट बीजेपी को है पार्षदों में, 35 में से 34 सीट इनके पास है, उसमें से कोई पार्षद इनके साथ नहीं था। तो वो संकेत तो मिल जाता है ना। जब हॉस्पिटल में थे तो ममता बनर्जी अकेले थी वहां, कोई नेता वहां नहीं गया था। तो ये सारे संकेत है। अभी देखिए मुझे ये लग रहा है कि तृणमूल के नेताओं की नीति ये है, सांसदों और विधायकों की, कि धीरे धीरे हमको पार्टी से निष्कासित किया जाए। शायद एक बार 60 संख्या मिलाना कठिन हो रहा होगा, और सांसदों के लिए भी 29 में से जो करीब 21-22 चाहिए होगा, तो वो शायद कठिन हो रहा होगा एकाएक। तो वो सब चाहते हैं कि हम लोगों को निष्कासित कर दिया जाए, फिर हम स्वतंत्र होकर चले। 2 से शुरुआत हो गई है। अभी जिस मीटिंग की बात हो रही है उसमें शायद उतनी संख्या नहीं गई थी, जो मेरी जानकारी आ रही है, थोड़ा कम संख्या हो सकती है। लेकिन मीटिंग में नहीं जाने से भी सब एक दूसरे के संपर्क में है। इसके 2 बड़े संकेत मिले। जो हमला का आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी उनके नेताओं ने कि हम पर हमले हो गए, महुआ मैत्रा के छोड़ के तत्काल किसी सांसद ने, किसी विधायक ने उनके पक्ष में जो आक्रामक ट्वीट होता है नहीं ना किया। कोई बयान देता नजर आया, ना कोई साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ था। अवधेश जी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं। बात ये थी प्रेम जी कि संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, और इससे बड़ा संकेत क्या होगा कि एकजुटता थी ही नहीं कि चुनाव जो है वो भी इतनी बुरी तरह से टीएमसी यहां पर हार जाती है। ममता बनर्जी तो प्रेम जी ये कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत नेता हूं, इन सब से कैसे टैकल करेंगी? देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में हमेशा मेरी राय रही कि पश्चिम बंगाल अगर बीजेपी जीत जाती है तो देश का कोई प्रदेश विपक्ष नहीं बचा पाएगा। वो चीजें आज सामने है। चुनाव में जिन अधिकारियों ने चुनाव जिताए उनको सरकार में बड़े बड़े पद दिए गए,
ये भी सच है। उसके बाद चुन चुन कर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर हमले हुए, एक दहशत का माहौल है और पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस टूट जाए, जनता उनके खिलाफ है। अरे बदमाश लोग उनके खिलाफ हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल के विधायक है सर, ये प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जा रहा है? वो तो उनके खुद ही के लोग हैं जो नाराजगी जाहिर करके अपनी बात रख रहे हैं और अब कह रहे हैं कि बहुत हुआ। नहीं, ये तो होता है जब सत्ता से बाहर आती है और सत्ताधारी दल जब पोचिंग करती हैं, शिकार करती हैं, तो कुछ लोग मुखौटा बनकर उभरते हैं। लेकिन वही अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जब राज्यसभा के सांसदों का आम आदमी पार्टी से टूटना हुआ, तो पंजाब में कहा गया कि 50 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के टूट रहे हैं। कोशिश हुई है, बीजेपी की इच्छा रहती है, इस इच्छा को मीडिया वाले जुबान देते हैं। बंगाल में टीएमसी शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी शायद इतना बड़ा सियासी संकट अपने करियर में उन्होंने देखा हो, और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के वजह से हो रहा है। बीजेपी करारे में आऊंगी अवधेश जी आपके पास भी अगले सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। नव भारत पर टीएमसी के बागी नेताओं का बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी के पार्टी सिंबल पर दावा करेंगे, ये कहना है। यहाँ पर हमारे साथ 55 विधायक मौजूद हैं। रिजू दत्ता की ओर से कहा गया है टीएमसी नेताओं में सालों से गुस्सा भरा था। स्पीकर को 3 बिंदुओं पर चिट्ठी सौंपी जाएगी। रिजू दत्ता बता रहे हैं कि पार्टी के निशान पर हम दावा करेंगे क्योंकि शायद हमारे पास मेजॉरिटी है, ऐसा वो कह रहे हैं, और इसीलिए टीएमसी का निशान भी उनके पास रहेगा। देखिए, कल नेशनल मीडिया में मैंने ही ये ब्रेकिंग खबर दिया था कि जो 2 विधायक, जो 2 विभीषण तृणमूल कांग्रेस के, जिनका नाम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, उनको तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया। अब उसके बाद पता चला कि ऋतुब्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में रूबी में गेटवे होटल और उसके बाद एमएलए हॉस्टल में मीटिंग्स चली। कई सारे तृणमूल के विधायक वहां पर उपस्थित थे और इन लोगों का ये रेजोल्यूशन निकला है कि ये लोग करीब 50 तृणमूल के विधायक, ये लोग एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे या एक नया पार्टी फॉर्म करेंगे, असली तृणमूल बोल के। ये लोग बंगाल के स्पीकर को चिट्ठी देंगे कि ऋतुब्रत बंदोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, घास के ऊपर 2 फूल, वो सिंबल पर भी ये लोग अपना क्लेम डालेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही, बता दें, टीएमसी में फूट की खबरों पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। तो लूटो और बांटो की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। सामयिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि पार्टी में मलाई तो सबने खाई है और लूटो बांटो का खेल जो है, उसका समय जो है वो खत्म हो गया है। समय बदल गया है तो लोग बदल गए हैं। टीएमसी का डीएनए कभी नहीं बदलेगा, सामयिक भट्टाचार्य की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है टीएमसी में फूट की खबरों के बीच। ये एक समय तो मलाई सबने खाया ममता जी का नाम पर, अभी समय बदल गया, ये लोग भी बदल गया, तो इसीलिए तो हम बोलते थे तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिसका खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था, जैसे ऋतुब्रत बनर्जी, जिसका एक घटना लेकर एक ही रात में 900 सीपीआईएम का ऑफिस को तोड़ा गया था। उसका बाद ममता बनर्जी अपने पार्टी में उसको शामिल कर लिया, राज्यसभा में भेजा, अभी विधायक बनाया, नेता बनाया, अब ये मुंह खोल रहे हैं। तो जनता के सामने सब कुछ है, जनता सबको तृणमूली समझते हैं, उसका डीएनए कभी बदल नहीं होगा डीएनए का। तो अभी चल रहा है, ऐसा चलने दीजिए ना। हमारा क्या है, हम लोग राज्य में बड़ा निवेश आए, नया नया रोजगार के अवसर मिले, पलायन बंद हो जाए, राज्य की कानूनी व्यवस्था सुधर जाए, और सबसे बड़ा जो इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे थे, हमारा बॉर्डर अनफेंस्ड होने का कारण, स्टेट पुलिस का साथ बीएसएफ का कोई जॉइंट एक्शन नहीं था। अब ये सब हो रहे हैं।